जय श्री राम। सभी सुनने वालों को योगेश अनंत काले का नमस्कार। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9970151429 9970151429। मित्रों, ये अमृत महोत्सव का कैब जो है ये अभी उतरा नहीं है। हमारे पुणे में बड़ा शानदार समूह समारोह हुआ। रात को 12 बजे शनिवार वाड़ा पे कार्यक्रम हुआ। बड़ा बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ। हाँ, और एक बात है कि मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि मैं मेरे मुद्दे से बिल्कुल भटका नहीं हूँ। गत 2500 साल से आए हुए आक्रांता और हमारा संघर्ष, ये हमारी सीरीज थी और वो जारी रहेगी। लेकिन वो भगत सिंह और इनकी बात निकली तो वंदे मातरम का इतिहास आपको बताना जरूरी समझा। और वो महत्वपूर्ण भी था आज के ये अमृत महोत्सव के पावन वर्ष पर। तो समय बिना गवाए इतिहास को शुरुआत करते हैं। शुरुआत होती है आनंद मठ। आनंद मठ इसलिए क्योंकि वंदे मातरम गीत जो है ये 1975 में आनंद मठ में शामिल किया गया। कवि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म 25 जून 1838 में हुआ। बीए पढ़ के सरकारी नौकरी में लग गए और वहीं अंदर बैठे बढ़ते 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 डिप्टी कलेक्टर भी बन गए। राजमोहन्स वाइफ, ये उनका पहला उपन्यास। बाद में बंगाली में फिर दुर्गेश नंदिनी आया, कपाल कुंडल आया, मृणालिनी आया, सीताराम आया और आनंद मठ भी आया। वैसे बंग दर्शन इस अखबार में ये सब उपन्यास क्रमशः उन्होंने प्रकाशित भी किए। जब 1770 में 1770 में बंगाल में जो बड़ा अकाल पड़ गया तो उसकी मैनेजमेंट तो ब्रिटिशों के पास थी, तो उनके विरुद्ध लोगों ने बड़ा आंदोलन छेड़ दिया। और इस आंदोलन को शायद आशीर्वाद था महान क्रांतिकारक वासुदेव बलवंत फड़के जी का। बंकिम चंद्र उस वक्त डिप्टी कलेक्टर थे, तो उनके पास फड़के जी की पूरी जानकारी थी, सरकारी दस्तावेज थे और वैसे भी रोज के अखबारों में सभी प्रकार के लोग उसके बारे में लिख ही रहे थे। तो आनंद मठ की प्रेरणा बंकिम चंद्र चटर्जी को हमारे वासुदेव बलवंतराव फड़के जी से मिली है। आनंद मठ ये संतान सन्यासी की संघर्ष की कहानी है। पात्र है सत्यानंद और भवानंद है, ये प्रमुख पात्र है, और दूसरे बाजू महेंद्र और कल्याणी ये धनी दाम्पत्य है। और क्या आनंद मठ में पहले शत्रु जो है वो अंग्रेज दिखाया था। बाद में उसको फिर उन्होंने यवन कर दिया। जाहिर है अब वो सरकारी नौकर तो थे। और वंदे मातरम गीत इन्होंने लिखा है 7 नवंबर 1875 में। ध्यान रहे, 7 नवंबर 1875 में इन्होंने वंदे मातरम गीत कागज पे लिख डाला था। बाद में उन्होंने इस गीत को आनंद मठ में चौथी आवृत्ति में डाल दिया। मुझे 3 आवृत्ति जो पहली थी उसमें वंदे मातरम नहीं था, लेकिन वो चौथी आवृत्ति में वंदे मातरम उन्होंने लिखने के बाद अब वो पूरी खत्म हो गई, फिर 5वीं आई, वो खत्म हो गई, लेकिन किसी भी वाचक का ध्यान उस गीत पे नहीं गया। तो बड़े मायूस हो गए। एक दिन उनके मित्र काली प्रसन्न घोष, अब ये काली प्रसन्न घोष ने इच्छा जताई कि वो इस आनंद मठ उपन्यास पे आनंद मठेर मूल मंत्र नाम से एक दीर्घ लेख लिखना चाहते हैं। तो वो उसके लिए परमिशन मांगने के लिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पास आ गए। बंकिम चंद्र वो सुन के बड़े उदास हुए थे। उदासी में ही बोले कि भाई आनंद मठ लिखने से मैंने क्या साधा मुझे नहीं मालूम। मूल मंत्र जो है वो तो अभी भी दुर्लक्षित है। थोड़ी देर बाद बोले
लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा, आप देखिए घोष बाबू, 15-20 साल में पूरे बंगाल इस गीत से रोमांचित हो उठेगा। पूरा बंगाल क्या, आज भी 125 साल के बाद भी पूरा देश रोमांचित होता है। लॉर्ड कर्जन 1905 में लॉर्ड कर्जन लाया था वंग भंग दो फाड़। ये टू नेशन थ्योरी वही तो नहीं है? उस पे अलग क्या है बताओ? उस बंगाल का उस समय एक नायब गवर्नर था, उसका नाम था फुल्लर। अब फुल्लर फुल्लर कहता था कि भाई मेरा तो ऐसा है कि भारतीय राजाओं की तरह मेरी दो बीवियां हैं, दो रानियां हैं। एक है हिंदू समाज की, दूसरी है मोमेडियन समाज की। लेकिन मुझे तो एक ही पसंद है। एक बड़ा गजब का तमाशा करती है, यानी हिंदू समाज की रानी जो है वो तमाशा करती है। अहंकार देखो इन गोरों का सालों का। लोकमान्य तिलक ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी। फुल्लर को फुल्लर खान बोला था केसरी में। वंग भंग के विरोध में उन्होंने केसरी में बहुत तेज आवाज उठाई। 7 अगस्त 1905 में कोलकाता के टाउन हॉल में वंग भंग के विरोध में एक बड़ी सभा हुई। अभूतपूर्व भीड़ जमा हुई थी, सब युवा श्रोता थे उसमें। अब सभा तो चल रही थी, पता नहीं कौन था, आज भी उसका नाम किसी को नहीं मालूम। उस हॉल में इस अनामिक युवक ने वंदे मातरम की गर्जना की। मित्रों, अगले 1 से 1.5 मिनट टाउन हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस, सभी देख रहे हैं। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो बाबा वो अभूतपूर्व था। वंदे मातरम से हॉल गूंज उठा और उसी क्षण से वंदे मातरम राष्ट्र मंत्र बन गया। 16 अक्टूबर 1905 में लॉर्ड कर्जन ने वंग भंग को भंग कर दिया। क्यों भाई? लोगों का इतना जबरदस्त विरोध हुआ कि पार्टीशन एज ए सेटल्ड फैक्ट ये बोलने वाला कर्जन डर के मारे गवर्नर हाउस से बाहर ही नहीं निकल रहा था। बहिष्कार, हर चीज का हर जगह बहिष्कार। इवन पुणे में सावरकर जी तब फर्ग्यूसन कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो वो प्रसिद्ध परदेशी कपड़ों की होली उन्होंने की थी। हर चीज का पूरे भारत में बहिष्कार। इसकी इसके इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बिकॉज हम लोग सब अब जानते हैं। एक चीज मात्र है कि वडोदरा गायकवाड़ जी की 750 रुपए की नौकरी छोड़ के, मित्रों 750 रुपए 1905 के, ये 750 रुपए की नौकरी छोड़ के आदरणीय अरविंदो घोष वो बंगाल चले गए। वहां तिलक भी गए। युवा तो मंत्र मुग्ध होके बहिष्कार कर रहे थे। बंगाल में पहला बॉम्ब स्फोट हो गया। मेरे खुद के आदर्श युवा 18 साल के क्रांतिकारियों के पुरोधा माननीय खुदीराम बोस और उनके साथ थे प्रफुल्ल कुमार चक्रवर्ती। बोस तो फांसी चढ़ गए, चक्रवर्ती ने आत्मसमर्पण कर दिया। यहां नासिक में महाराष्ट्र में जैक्सन को गोली मार दी गई। अनंत कानेरे, ये रघुनाथ कर्वे, विनायक राव देशपांडे, ये भी फांसी चढ़ गए। तो वहां इंग्लैंड में दूर सावरकर जी के प्रिय शिष्य मदनलाल धिंगरा जी ने कर्जन वायली को सुला दिया और खुद फांसी पे चढ़ गए। 1906 में
यूं ऐसा ऐसा पॉलिटिक्स चला कि मोमेडियन ने मुस्लिम लीग बना दी। 25 जून 1912 को वंग भंग अंतिमतः रद्द बदल कर दिया गया, लेकिन लोकमान्य तिलक को मंडाले जेल में भेजा गया। ये मैंने इसलिए डिटेल बताई क्योंकि इस गीत के मंत्र रूपांतरण से ही मेरे ख्याल से देश में एक राष्ट्र प्रेम की लहर सी आई थी। सभी युवा सम्मोहित हुए थे। राष्ट्र प्रेम का ये जुनून था। राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र प्रति बलिदान देना मानो फैशन बन गया था। सबके प्रेरणा का स्रोत बना था वंदे वंदे मातरम। मित्रों, रुक जाओ। हमारे धर्म निरपेक्ष भारत में इतनी सरल चीजें होती नहीं है। पहला वंदे मातरम का विरोध बनारस कांग्रेस अधिवेशन में मैकॉले भारत में पढ़े गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। 1923 में काकीनाडा अधिवेशन में अध्यक्ष, जो ना कभी नमाज पढ़ा, जो सुअर खाने वाला था, रतन नाम के पारसी औरत से जिसने शादी की, वो हिंदू वैष्णव बालाजी पुंजाजी ठक्कर का पोता और झीणा ठक्कर का बेटा नालायक पुत्र मोहम्मद अली जिन्ना ने काकीनाडा में विरोध किया। लेकिन इस चिरकुट ने जैसे विरोध किया, उसी अधिवेशन में एक शेर हिंदू गर्ज उठा, मंच पर ही विरोध किया और मंच पर ही चिरकुट को डांटा और बोला, ये कांग्रेस का मंच है, तुम्हारी मस्जिद नहीं है, यहाँ तो हम गाएंगे। और उन्होंने पूरा वंदे मातरम गाना चाहा, लेकिन ये कांग्रेस आए तो लेकिन, परंतु ये हमेशा आता है। तो ये कांग्रेस की तो मॉडरेट विचारधारा है। हाँ भाई, ये भी ठीक है, हाँ भाई चलो वो भी ठीक है, भाई चलो एक एक काम करते हैं भाई, तेरा आधा, चल भाई तेरा आधा, बाकी बचा मेवा मेरे बाप का। तो कांग्रेस ने आधा वंदे मातरम गाने को कह दिया। अब उस महान हिंदू शेर का नाम था प्रसिद्ध गान महर्षि, जिन्होंने हमें सारेगमपा की एक लिपि दी। जैसे देवनागरी है ना, वैसे गाने की लिपि दी। गाने के बोल, उसके आरोह अवरोह, उसकी पकड़, इसको पढ़ना जिन्होंने हमें सिखाया, वो महान गान महर्षि पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ये शेर थे। 1940 में तो चाचा ने वंदे मातरम को निकाल के बाहर ही फेंक दिया, लेकिन फिर वो मॉडरेट वाला शर्ट बाद में तुरंत पहन लिया और उसको ठीक है जी, राष्ट्रगान नहीं लेकिन राष्ट्रीय गीत उसको बना डाला। कमाल है, कमाल है। वैसे ये मुल्लों का प्रभाव देख के पंडित जी ने अधिवेशन में, पंडित जी यानी विष्णु दिगंबर पलुस्कर, वो हमारे चचा नहीं, अच्छा ये आप समझ ही गए होंगे, चल ठीक है, वो पंडित जी ने अधिवेशन में जाना ही छोड़ दिया। मतलब 1906 में पैदा हुई मुल्ले की लीग ने इतना गदर मचाया कि 1923 से प्रखर विरोध तुरंत शुरू हुआ। लेकिन उनका विरोध तो अभिव्यक्ति की आज़ादी थी, सेक्युलरिज्म था, और वंदे मातरम कम्युनल हो गया। वो हैदराबाद का जोकर भी यहीं बड़बड़ करते घूमता है ना, आपको पता होगा। अच्छा, एम के गांधी कहाँ से दूर रहे ना, उन्होंने इसके बारे में लिखा। अब तो वो खुद ही कहने लगे थे कि मैं एक पिता की हैसियत से बोल रहा हूँ,
तो याद कीजिए वो कराची का अधिवेशन 1931 वाला। तो 1938 में हमारे राष्ट्रीय पिताजी ने हरिजन में लिखा है कि अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ आते हैं तो मुझे वंदे मातरम से आपत्ति है। अच्छा, 1925 में स्वामी श्रद्धानंद का खून करने वाले अब्दुल रशीद से तो आपत्ति नहीं थी पिताजी। स्वामी जी का गुनाह क्या था? गुनाह बस इतना था कि भाई घर वापसी की मुहिम उन्होंने छेड़ रखी थी और सफलतापूर्वक वो चला रहे थे। तो अंततः 1940 में कांग्रेस के अधिवेशन के टेबल प्रोग्राम में टेबल प्रोग्राम यानी क्या कहेंगे, टेबल प्रोग्राम यानी कार्यक्रम, अधिवेशन के कार्यक्रम की सूची एवं जो नियमावली बनती है वो, उसमें से वंदे मातरम को गायब ही कर दिया कि भाई लफड़ा ही नहीं चाहिए, बस गायब कर दो इसको। वहाँ दूसरी बाजू क्या हुआ? सुभाष बाबू ने आज़ाद हिंद फौज के लिए वंदे मातरम की धुन बनवाई। उसके संगीतकार थे तिमिर बरन भट्टाचार्य जी। अब सुभाष बाबू ने धुन बनवाई तो चाचा तो पीछे नहीं है, फिर चाचा ने भी वक्तव्य दे डाला। 1947 बाद चाचा बोले लश्कर सेना के बैंड में, भाई गौर से सुनो, मैं भी तीन तीन बार ये मैं पढ़ने के बाद आपको सुना रहा हूँ। चाचा बोले लश्कर सेना के बैंड में शब्द से ज्यादा सुर और ताल महत्वपूर्ण होते हैं, लिहाजा जनगण मन ज्यादा सूट होगा। संस्कृत वंदे मातरम के शब्द ज्यादा महत्वपूर्ण है, लिहाजा जनगण मन को राष्ट्रगीत बना देना चाहिए। अब बताओ क्या बचकाना बात है यार। हाँ, अब लता जी ने गाया हुआ आनंद मठ सिनेमा का वही वंदे मातरम गीत आज भी हमें उतना ही रोमांचित करता है कि नहीं? हर एक को करता है, मुझे खात्री है। लेकिन वो हमारे एक्सीडेंटल हिंदू चाचा, वो तो भाई 14 वर्ष की आयु से ही बाहर विदेश में पढ़े थे। मैं उनका जब देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो एक उनकी खुद की बीबी छोड़ के वो तो विदेशी प्रेमी ही थे, है ना। संस्कृत से तो दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं था। तो इसे याद आया मित्रों कि ये वो आशा जी का मुंगला मुंगला, उसकी भी धुन जबरदस्त है ना। या फिर वो ना ना दिन 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 झिंगाट, ये भी हमको चलेगा भाई, उसकी भी धुन बहुत जबरदस्त हमको लगती है ना। और उस पर वो जोश भी आता है, जिंग 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 जिंगाट। चलो छोड़ो वो, ऑन अ सीरियस नोट, वैसे ये सैनिकी बैंड के लिए 1938 में माननीय मास्टर कृष्णराव फुलाम्ब्रीकर जी ने गाना बिठाया था। ये गाना संगीतबद्ध किया था। राग था मिश्र झंझोटी। राग मिश्र झंझोटी में पंडित जी ने इस शब्द को संगीतबद्ध किया था। और उसके लिए ये माननीय कृष्णराव जी और उनके एक साथीदार थे माननीय वी द अंभईकर। और ये वी द अंभईकर और मास्टर कृष्णराव ने प्रयत्नों की पराकाष्ठा की। हर एक से मिले, हर कांग्रेसी से मिले, इवन घटना समिति के सामने भी इस गाने को प्रस्तुत किया। हमारे सबके पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने भी इसकी प्रशंसा की और इसकी तुरंत ध्वनि मुद्रिका बनाने का प्रस्ताव दे डाला। उन्होंने तो आगे जाके ये भी कहा है और ये रिकॉर्डेड है कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, आई विल बी द फर्स्ट मैन टू परचेज दिस रिकॉर्ड।
अब बताओ। लेकिन वही है, कांग्रेस कांग्रेस है। आचार्य कृपलानी ने गोबर खाया और वहीं कह दिया बाबा साहब अम्बेडकर को, नेहरू इज आवर फाइनल वर्ड। नेहरू जी फाइनल वर्ड है, तो अगर वो कहेंगे तो हम करेंगे। चलो भाई, पिड्डी उस टाइम भी पिड्डी थे या नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, ये मास्टर कृष्णराव ने वंदे मातरम को, ये चौंका देने वाला है मित्रों, मुझे भी मालूम नहीं था। मास्टर कृष्णराव ने वंदे मातरम को सलामी गीत, मार्चिंग सॉन्ग और राष्ट्रगीत, ये 3 अलग अलग फॉर्मेट में, अलग अलग रागों में बांध कर फिर प्रस्तुत किया। अब बताओ, अब उनका डेडिकेशन देखो। और वो जब सुने और जैसे आखिर में मार्चिंग सॉन्ग हुआ, तो हमारे चच्चा इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए कि मास्टर कृष्णराव को वही कह डाला कि मास्टर जी, आप तो समर गीत के श्रेष्ठतम संगीतकार है, हम इसे समान सम्मान देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चाचा ने सम्मान दिया, जिसे चाहे जो चाहे वो बजाओ गाओ, लेकिन अगर शांति दूत नज़दीक है तो मत बजाओ, मत गाओ, क्योंकि हमें शांति दूतों को आहत नहीं करना है। क्यों भाई, क्यों? शांति दूत मेरे अब्बा के हरम में बैठते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं करना? भाई, नहीं सुनना है मत सुनो, नहीं गाना है मत गाओ। मैंने कहा थोड़ी मना किया है, मत करो। हाँ, मैं तो भाई साहब सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक 90 डेसिबल पे बजाऊंगा ही बजाऊंगा। और वो भी लाउड स्पीकर पे। वेद मंत्राहुनामा वंद्य वंदे मातरम, वंद्य वंदे मातरम, वंदे मातरम।